सो भाइयों, लगातार आप लोगों को जिस फैसले का इंतजार था दोस्तों, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से एक फाइनल वर्डिक्ट आएगा और रियल मनी गेमिंग पूरी तरीके से बहाल हो जाएगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं प्रमोशन और रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट प्रोगा की। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों ने भी हाल ही फिलहाल कई चीजें न्यूज में सुनी होगी, जिसमें हर्ष जैन का जो ऑफिशियल वायरल ट्वीट है, जिसमें इन्होंने इस चीज की साफ पुष्टि की है कि बहुत जल्दी फैंटेसी गेमिंग के लिए नया कॉन्सेप्ट आने वाला है। इसका मतलब यह है कि 17 अप्रैल 2026 को जो यहाँ पे सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में RMG या तो दोस्तों साफ शब्दों में कहें प्रोगा के लिए, ऑनलाइन गेमिंग बिल के लिए, इससे पहले ही इनसे जो भी डिस्कशन हुआ है, क्योंकि भाई सुनवाई होने से पहले जो भी अंडर द टेबल बातचीत होती है, चाहे वो GST को लेके हो, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी को लेके हो, वीडियो वेरिफिकेशन के वाइस किसी भी टॉपिक को लेके हो, यहाँ पे जो भी कंपनी के सुपीरियर लीडर्स होते हैं उनको ये बातें पहले पता चल जाती हैं। और अभी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं हर्ष जैन का एक वायरल ट्वीट यहाँ पे दोस्तों पूरी तरीके से ट्रेंड में चल रहा है, जहां पे उन्होंने इस बात को साफ तौर पे बोला है कि ड्रीम 11 को जो हम इंटीग्रेटेड करेंगे, इसको काफी बेहतरीन तरीके से फैंटेसी क्रिकेट के लिए वॉच अलॉन्ग बनाया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज बोले हैं कि थोड़ा सा टीचिंग इशू हो रहा है IPL के क्रेजी स्केल से, तो इसको पूरी तरीके से उन्होंने इसके लिए माफी मांगी है और ये भी बोला है कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम बहुत ही जल्दी से जल्दी फैंटेसी स्पोर्ट एप्लीकेशंस को फिर से हम पहले की कंडीशन में लाएंगे, वो भी और बेटर प्लेटफॉर्म बना के। अब दोस्तों, इन चीजों से एक पूरी तरीके से आकलन लगाया जा सकता है कि 17 अप्रैल 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो भी RMG को लेकर मीटिंग्स होंगी, जो भी यहाँ पे फैसले डिसीजंस आएंगे, उनमें एक चीज तो पूरी तरीके से कंफर्म है कि भाई फैंटेसी गेमिंग के लिए काफी बड़ा ग्रीन सिग्नल मिल गया है यहाँ पे। क्योंकि आप लोगों ने लगातार कई सारी बैक टू बैक न्यूज देखी होगी और एक चीज पूरी तरीके से फाइनल हो गया है कि IPL के चलते चलते फैंटेसी गेमिंग की बहाली होने वाली है। दोस्तों, एक चीज ये भी है कि जब भी आप लोग फैंटेसी में टीम बनाते थे या पहले बनाते थे, देखा जाए तो सबसे बड़ी जो इशू निकल के आती थी आप लोगों की, वो ये था कि किसी को भी विनर बना दिया जाता था। कोई भी उसके बारे में गारंटी नहीं थी, कोई भी उसका सोर्स नहीं था, ना यूजर्स का कोई डेटा था, ना ही कुछ उसकी दोस्तों प्रूफ थी। बस उसको रैंक 1 पे लाके करोड़पति बना के उसको अनाउंस कर दिया जाता था और उसके बारे में कोई जानकारी, कोई पुष्टि, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं था। लेकिन इसी चीज को चेंज करने के लिए OGAI जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पूरी तरीके से दबाव बनाया है कि भाई प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ ही प्लेटफॉर्म्स को वापस लाया जाएगा। GST की बात करूं तो GST नो डाउट बढ़ेगी, चाहे आप इस चीज को एग्री करो ना करो, आप खुश रहो ना रहो, GST को सरकार इंक्रीज करेगी और आपके जो विनिंग अमाउंट है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए आपको मेंटली तैयार होना है, इसके लिए आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर चलना है कि भैया विनिंग में डिडक्शन होगा। अब दोस्तों, अगर आप लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मांगे तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि भैया आप करो, आपको GST काटना है, TDS काटना है, आप 5% बढ़ा दो, लेकिन फैंटेसी का जो सेक्टर है, जो फैंटेसी क्रिकेट का पूरा एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उसको बर्बाद मत करो। इतना ज्यादा 6 से 7 महीने आप लोगों ने इस इंडस्ट्री को बंद किया, ऑनलाइन गेमिंग बिल पास किया। जो हमारे यूनियन IT मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कई बार राज्यसभा में ये बातें बोली कि हम 15 दिन में नए रूल्स बनाएंगे, ये करेंगे, फलाना ढिमकाना, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ना उन्होंने कोई रूल बनाया, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री को इस चुटकियों में खत्म करना मामूली बात नहीं है। गवर्नमेंट को भी 25,000 करोड़ का सालाना टैक्स जाता था, BCCI को भी काफी बड़ा झटका लगा है, IPL की वॉचिंग कम हो गई है, काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा है इस ऑनलाइन गेमिंग बिल की वजह से। बिना सोचे समझे कई तरीके के लीगल इलीगल सभी प्लेटफॉर्म्स को एक ही कैटेगरी में लाके बैन कर देना, दिस इज नॉट अ बेस्ट डिसीजन। इसीलिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ और सब कंपनियां सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और अब फाइनल वो दिन आ चुका है जब यहाँ पे रियल मनी गेमिंग को लेके काफी बड़ी अपडेट आएगी। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो फैंटेसी आप लोग पहले खेलते थे, जो फैंटेसी में धमाल आप लोग पहले मचाते थे, आज भी हमारे टेलीग्राम के मेंबर वही धमाल फैंटेसी से मचा पा रहे हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, बस एक क्लिक में आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए। किसी शुभ अवसर का इंतजार मत करिए कि फैंटेसी आएगा तो हम शुरू करेंगे, नहीं, आज भी मौका है, चूकिए मत, क्योंकि 15,500 से अधिक की फैमिली जुड़ चुकी है। अब आपकी बारी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग वहां से दोस्तों धमाल मचाते रहें और आप लोग यहीं पड़े रह जाएं। तो ज्वाइन करना मस्ट है और सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे प्रॉपर गिव वगैरह चलता रहता है। साथ ही साथ आप लोग ये चीज जान लीजिए कि फैंटेसी गेमिंग में काफी बड़ा बदलाव आने वाला है और इसके लिए एक मुहिम छेड़ दी गई है। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन की तरफ से भी कुछ बयान सामने आए हैं, जिनमें उन्होंने एक बात को पूरी तरीके से कन्फर्म करते हुए बोला है कि भाई जो भी वीडियो वेरिफिकेशन की बात थी, कि जब पहले क्या होता था कि 18 साल से कम के जो बच्चे होते थे अपने मम्मी पापा या किसी बड़े भाई के फोन से ID बना के टीम लगा लेते थे, इस
उससे होता क्या था, पैसा भी लॉस होता था और जब विनिंग होता था तो उनको आदत भी पड़ती थी और कोई भी उनके ऊपर पेरेंटल कंट्रोल नहीं था। तो इस चीज को लेकर OGI ने वीडियो वेरिफिकेशन KYC का रूल निकाला है। बिना प्रॉपर 8-10 सेकंड की वीडियो वेरीफाई किए आईडी देखे यहाँ पे किसी भी प्रकार से जो ड्रीम 11 पे जो आईडी है वो नहीं बन पाएगी, आप लोग कॉन्टेस्ट नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। तो मेरे सिनेरियो से ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है। दूसरी चीज़, जो भी ट्रांसपेरेंसी को लेकर बातें चल रही थी उनमें 2 बातें पूरी तरीके से क्लियर हैं कि भैया आप जो भी विनर्स निकालो आप उसके बारे में प्रॉपर एक लिस्ट दो, उसका सोशल मीडिया अकाउंट, वो बंदा कैसे है, कहाँ का जीता है, कब से खेल रहा है। और दूसरी चीज़, जो आप लोग कॉन्टेस्ट ज्वाइन कराते हैं उसका जो स्लॉट होता है, देखते हैं आप लोग दोस्तों स्लॉट खाली रहता है 20,000 और यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि उसमें वोट भर के उसको फुल कर दिया जाता है, फिलअप कर दिया जाता है। ये चीज ना हो इसके लिए भी ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने काफी बड़ा दबाव बनाया है और इसी को लेके प्रॉपर हियरिंग होगी। और जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या होगा भाई, 3 जजेस की बेंच इस चीज का सुनवाई करेगी और वो डिसाइड करेगी कि कौन से गेम लीगल है, कौन से गेम इलीगल है। ऑलरेडी कई सारी इलीगल साइट्स को बैन कर दिया गया है, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी ही। तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही नेसेसरी हैं और मैं चाहता हूं कि अगर IPL के 20 से 30 मैचेस भी आप लोग लीगल तरीके से खेल पाओ तो कोई भी बुरा नहीं है। फैंटेसी वापस आ रहा है, आने दीजिए, इसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं हम लोग। बस ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, प्लेटफॉर्म सही तरीके से लीगल वे में आए और GST TDS का उतना ही मतलब डिडक्शन हो जितना जायज़ है। ऐसा नहीं कि आप 40% GST कर दीजिए, 50% TDS कर दीजिए, तो बचेगा क्या? कोई क्यों खेलेगा, कोई अपना पैसा क्यों लगाएगा? तो भाई उतना ही आप लोग डिडक्शन करिए जितना कि यूजर्स के हित में हो। अगर वो 49 लगा रहा है तो बदले में उसको कम से कम 100 तो मिले, है ना, तब तो वो भाई वहाँ पे मेहनत करेगा। नहीं, उसको जरूरत ही क्या है, दुनिया भर के तमाम प्लेटफॉर्म है, उसको अगर यही करना है तो ये चीज़ कंपनी से मेरी दरखास्त है और अगर आगे चल कर ये चीज़ें होंगी तो नो डाउट हमारे आपके हित में ही होंगी। हर्ष जैन ने जो यहाँ पे ऑफिशियल बातें बोली हैं इनमें एक चीज़ तो पूरी तरीके से साफ झलक रही है कि फैंटेसी को बहाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और बहुत ही जल्दी किसी भी समय यहाँ पे आपके पास एक गुड न्यूज़ आ सकती है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो भैया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किए रहोगे ना तो भाई आप लोग 10 जगह की वीडियो देखोगे, 10 तरह की बात सुनोगे, ना उधर को समझ में आएगा ना उधर को समझ में आएगा। यहाँ पे एक्यूरेट जानकारी मिलती है विद प्रूफ और पूरी जानकारी एकदम रेयर होती है। तो आप लोगों का भरोसा यूं ही नहीं कायम है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है ज्वाइन करना। वहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन फैंटेसी टीम और प्रेडिक्शन, साथ ही साथ यहाँ पे गिवे वगैरह का भी वहाँ पे ऑफर चलता रहता है, तो आपके लिए ज्वाइन करना जरूरी है। छोटी मोटी अपडेट मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे शेयर करता रहता हूँ, आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक के फॉलो कर लीजिए और आप अपने मन की बात कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि जो भी अभी 6-7 महीने से इतना दोस्तों दुनिया भर की चीज़ें हुई, फैंटेसी गेमिंग को लेकर डेट पे डेट दी गई है ना, जो सुनवाई होती थी डेट को फिर टाल दिया जाता था, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? क्या ये चीज़ GST के पर्पज से हो रही थी या इसमें कुछ और चीज़ें शामिल थी या तो इसमें गवर्नमेंट की कोई नई चाल थी? आपको इस पर क्या लगता है? और जो हमारे यूनियन IT मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने जो भी ये बिल लॉन्च किया, ये बिल लागू किया, इसको राज्यसभा लोकसभा से पारित कराया, इसके पीछे का इनका मेन मोटिव क्या था? ये क्या चाहते थे? क्या इनको पता नहीं था कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इन प्लेटफॉर्म्स को स्किल बेस्ड गेम बोल चुका है? क्या इनको पता नहीं था कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ये सब केस गए थे और पूरी तरीके से लीगल होकर वापस आए थे? क्या इनको पता नहीं था कि दुनिया भर के क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज, स्टार्स इस एप्लीकेशन को प्रमोट करते थे? तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। जब यहाँ पे आप लोगों के विनिंग करने की बारी आई, आप लोगों को थोड़ा बहुत खर्चा चलने लगा तो गवर्नमेंट को बैन करने की सूझ गई। अब भाई इस पे आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं इसमें खैर कुछ नहीं बोलूँगा, ये टोटल आपका ओपिनियन है।